नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजू सिंह जेल के हवा खा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिला है, लेकिन वो पूछताछ के लिए उपलब्ध होने में असमर्थता जताकर विपक्षना के लिए निकल गए हैं और अब दिल्ली सरकार एक और घोटाले में फंसी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दावा किया है कि घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद के मामले में नियमों की अनदेखी की गई और घोटाला हुआ। दिल्ली के अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं में बड़ी गड़बड़ी हुई है। न सिर्फ खरीद में लापरवाही बरती गई, बल्कि सरकारी एवं प्राइवेट लैब में जब इनकी टेस्टिंग की गई तो उसमें भी ये फेल साबित हुए। सतर्कता विभाग ने इस संबंध में एलजी के पास रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। ये दवाएं तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को भी पत्र लिखकर जांच करने के लिए कहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में उससे पहले लगातार घोटालों का सामना कर रहे केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत का सबब ये घोटाले बनते जा रहे हैं। उधर 19 जनवरी तक मनीष सिसोदिया और 10 जनवरी तक संजय सिंह की हिरासत की अवधि अदालत ने बढ़ा दी है। यानी दोनों नेताओं का नया साल सलाखों के पीछे ही रहने वाला है। एलजी ने ये भी आदेश दिए हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं हटाई जाए। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप सरकार पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कितने मरीजों पर बुरा असर पड़ा और कब से ये सब चल रहा था, इसका जवाब उन्होंने सरकार से मांगा। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने याद दिलाया कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक में भी बच्चों को दी गई दवाएं जानलेवा साबित हुई है। और ऐसे में वहीं आरपी सिंह ने कहा है कि जल बोर्ड से लेकर डीटीसी बसों तक हर जगह दिल्ली में घोटाले हो रहे हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी है, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और चिराग सेठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। चिराग जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, लेकिन जो हालात और जो स्थितियां हैं, अब तो शराब घोटाले ने पीछा नहीं छोड़ा था कि एक और घोटाले के आरोप आप लोगों पे लगने लगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है ये भाजपा हमारे ऊपर आरोप लगाती रहती है और कुछ प्रूफ हो नहीं पाता है। और आज किसी तर्ज पर ये जो नया मुकदमा ये लोग कर रहे हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा ऑडिट के लिए बोलते हैं, एक बात करते हैं कि ऑडिट जो है होना चाहिए। 21 मार्च को उसकी डिटेल्स जो है भेज देते हैं डीजीएचएस को, हेल्थ सेक्रेटरी को कि होना चाहिए, जिस पर कोई भी रिस्पॉन्स हेल्थ सेक्रेटरी नहीं देते। जुलाई में रिमाइंडर डाला जाता है कि प्लीज बताइए इस पे क्या एक्शन हुआ, कुछ नहीं आता। हमारी जो ईपीए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जिसको डीजीएचएस हेड करता है और उसके हेड जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी है, उनको बोला जाता है कि कैसे हुआ ये, कंज्यूमर सैंपल्स क्यों नहीं गए, कोई जवाब नहीं आता। एलजी साहब को हमारे सीएम साहब पत्र लिखकर बताते हैं कि ये दो ऐसे अधिकारी हैं जिनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। श्री डॉक्टर एसपी दीपक, डॉक्टर नूतन तेजा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार हम पर एक्शन नहीं ले सकती है। कहीं ना कोशिश करते हैं कि वो हमारी मीटिंग नहीं आते, वो हमारी नहीं सुनते, हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते। हम तो कह रहे हैं अगर हुआ है, कुछ दवाइयों के सब पार सैंपल हैं पर एक्शन होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उन सब को इमीडिएटली टर्मिनेट करना चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, हमारे ने पिछले 2 महीने में 32 की मीटिंग ली है, 32। इसमें से एक में भी हेल्थ सेक्रेटरी है। सुनिए दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था में क्या हाल है कि हेल्थ सेक्रेटरी हॉस्पिटल्स की मीटिंग में भी नहीं आना चाहता। तो किस तरह से दिल्ली सरकार काम, ये जो भाजपा शासित केंद्र सरकार जो है इस तरीके से काम में बढ़ा कर रही है, इसका नतीजा है जो ऑर्डिनेंस इन्होंने दिल्ली सरकार के साथ मान ली है यही। और हम जांच से ये जांच जो भी में आया जाए जी, उस पर सख्त
सख्त कार्रवाई। ठीक है अनिल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत फंसाने की कोशिश की है। हम कई मर्तबा ये बात कहते हैं राज्यपाल को, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं होता है। तो क्या मौजूदा सरकार जो है उसको काम नहीं करने देना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? नेहा दुबे जी, आरोप लगाना इनका काम है, काम नहीं करना इनका अधिकार है। मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि अगर कहीं भी कोई गलतियां पाई गई हैं, इन्होंने पत्र लिख करके अपनी तीसरी क्यों समझ ली? दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ होते हुए क्यों समझ लिया? इनके पास विभागीय जांच नहीं कर सकते थे, विभागीय जांच क्यों नहीं करी? उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? उनके खिलाफ डिमांड क्यों नहीं करी? आज अगर वो गलती पकड़ी जा रही है तो हमने इसको लेटर लिखा, हमने उसको लेटर लिखा, हमने इसको लेटर लिखा, क्या मतलब इस बात का? सरकार किस बात के लिए? दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज दिल्ली में प्रदूषण का हालत ये है कि पूरी दिल्ली खास रही है। पहले सिर्फ अकेले केजरीवाल खाते थे। प्रदूषण पे हम बाद में जाएंगे, पहले तो ये मामला जो घोटाले का है ये बड़ा मामला है और सवाल इस बात को लेकर है। देखिए आप चिराग जी, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए अगर आप इस तरह की कोई चीजें समझते हैं, जानते हैं, आपके संदर्भ में आती है, तो उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो धरने पे बैठ जाएंगे, हम तो FIR दर्ज करा देंगे। क्या एक्शन आप लोगों ने लिया उसके लिए? यहाँ एक बात बताइए, अगर एक अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है और हमें लगता है कुछ गलत किया है तो आप क्या करेंगे? आप अपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी एलजी साहब को पत्र लिखेंगे। तो हमने तो पत्र लिखकर दे दिया। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एलजी साहब को भी ना माने, जो अथॉरिटीज बनी है उनको ना माने और सीधा चले जाए कोर्ट में और सीधा चले जाए FIR करा रहे, तो उससे पहले तो कोर्ट गए हैं ना आप? ऐसा तो है नहीं कि ऐसा है नहीं कि आप इससे पहले कोर्ट नहीं गए हो। क्यों बनाया गया? नहीं तो उससे पहले आप कोर्ट नहीं गए हैं क्या? LG के खिलाफ, LG के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई है क्या इससे पहले? ये बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। तो फिर आपको क्यों नहीं लगा कि इस वक्त भी आवाज उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमने, देखिए जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो हमने प्रोसीजर के थ्रू कर लिया। अब अगर एलजी साहब को नहीं लगता उनका कोई काम नहीं है तो उन्हें दिल्ली से हटा देना चाहिए, फिर हर चीज कोर्ट से पूछ लेंगे। और लेटर जो है वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर साइन करा कर ले आएंगे, क्योंकि एलजी साहब का कोई काम ही नहीं है। अगर हमें ये बताया गया है कि दिल्ली में सुप्रीम अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएंगे ना कि ये अधिकारी जो है ये अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्टर SV दीपक कुमार, डॉक्टर नूतन कुटेजा, इनको इमीडिएट प्रभाव से आपको बर्खास्त करना है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो आप किसको बोलेंगे? आप कह रहे हैं आप इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में केस डालिए। सुप्रीम कोर्ट में तो एलजी साहब ये बोलेगा कि इन पे एक्शन लीजिए। हमने तो पहले ही बोला कि इन पे एक्शन। देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ के जो नेता है सीधा बोल रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रखी है। आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि देखिए जैसे जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बच्चों की जानलेवा दवाई उसमें दी जा रही है और ऐसे में तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये है कि देखिए मौजूदा सरकार की क्या भूमिका रहती है अगर इस तरह की कोई दिक्कतें हैं? तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट, अगर हमें कोर्ट से ही सारे सवाल लेने हैं, सारे जवाब लेने हैं, तो फिर कोर्ट से ही आगे काम किया जाएगा। नहीं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर तो आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। नेहा जी बिल्कुल, देखिए एक अधिकारी का सस्पेंशन या टर्मिनेशन सबसे सख्त कार्रवाई होती है उसके लिए। हमने उसकी उनके लिए पहले ये लेटर जो है एलजी साहब को लिख दिया कि ये नहीं हो रहा। अगर हम 21 मार्च 2023 को, आज से 9 महीने पहले लगभग ये बोल चुके हैं कि ऑडिट करवाइए, और उसका ऑडिट अगर वो हेल्थ सेक्रेटरी नहीं कराते हैं तो आप क्या करेंगे? आप डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए एलजी साहब को लिखेंगे कि ये नहीं बात सुन रहे। देखिए आज दिल्ली की सरकार में जो ऑर्डिनेंस है, जो ऑर्डिनेंस लाने की वजह से जो काम बंद करा दिए गए, आज आपका जो अधिकारी है वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, 32 हॉस्पिटल की मीटिंग में एक में भी हेल्थ सेक्रेटरी नहीं आते, एक में भी। सोचिए उनकी ये उनका जो है रोल है हेल्थ सेक्रेटरी का कि वो एक मीटिंग में भी आना नहीं चाहते हैं, वो अवॉइड करते हैं। वो क्या कहते हैं, उनको लगता है क्या होगा, आप अगर मंत्री की बात नहीं सुनेंगे तो ना तो मंत्री आपकी ट्रांसफर कर सकता है, ना आपको पोस्टिंग कहीं और करवा सकता है, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। जी जवाब दीजिए सर, क्या किया जाए इसके लिए? मौजूदा सरकार जो है वो कह रही है हमारे पास शक्तियां नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो जी राज्यपाल को लेटर लिख सकते हैं, लिखा, लेकिन राज्यपाल इस पर एक्शन ही नहीं लेते। नेहा जी विभागीय जांच तो कर सकते हैं,
इन्होंने अपने नहीं सर, ये विभागीय बताइए जांच ना, क्यों नहीं कराई? राज्यपाल की नहीं, भूमिका नहीं, क्या नहीं, रहती है दिल्ली में, बताइए ना। नेहा जी राज्यपाल ने तो सीबीआई जांच की इंक्वायरी को ऑर्डर कर दी है। उसने तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी कब की है? जानकारी आई नहीं, कब की है? एलजी कब का मामला है? नेहा जी जब भी एलजी के बात ध्यान में आई है, हाँ। उन्होंने फौरन विजिलेंस सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लेकिन आप ये बताएं, डीडीयू जो हॉस्पिटल इनके अंडर में है, उसके अंदर अगर नकली दवाइयां जा रही हैं, गलत दवाइयां जा रही हैं, जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या एक्शन लिया? सिर्फ पत्र लिखने के अलावा इन्होंने कोई नहीं, ये काम क्या नहीं एक्शन किया। लेंगे? पूरी क्या ये- एक्शन लेंगे सर? ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य नेहा जी, आपके पास नेहा है, जी, राज्यपाल नेहा के जी, अधिकार जहाँ क्षेत्र भी में आता है। सरकार की दिल्ली की गुंजाइश है। सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं ये आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये आपको पता है। अध्यादेश नेहा लेकर जी, आपने क्या नेहा कर दिया जी। ये सब आपको पता है। चिराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात नेहा रखिए, जी, 10 सेकंड का नहीं, वक्त नहीं, मैं आ रही हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ये बात मिस कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल की दवाइयां नहीं खरीदी। इनके पास अधिकार दिल्ली में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, वो दवाइयां सुन लेते हैं पहले, चिराग जी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जिसको हेल्थ सेक्रेटरी हेड करते हैं, एक हॉस्पिटल अभी दवाई नहीं खरीद सकता। एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो दवाई खरीदती है, और वो सारे हॉस्पिटल्स में देती है डाटा। तो ये हॉस्पिटल नहीं कर रहा काम, ये हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनके अंडर DGHS होता है, उसी के अंडर एक काम होता है, और वही दवाई जो है वो हर जगह दी जाती है। एक एक करके ना ऐसे नहीं। अनिल जी मैं आ रही हूँ ना, 1 सेकंड रुक जाइए, पहले चिराग जी बोल लेते, फिर किसी की बात समझ में नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं होगा उसका। चिराग जी जल्दी से 10 सेकंड। जी मैं कह रहा हूँ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है जो दवाइयां प्रोक्योर करती है और सारे हॉस्पिटल्स को देती है, जो DGHS के अंडर आती है, और DGHS जो है नहीं, लेकिन नकली दवाइयां अगर दी जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है सर, ये मुझे बताइए। बिल्कुल हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है इसमें। तो विभागीय जांच तो आप लोग बिठा सकते हैं ना, या उसके लिए भी आप राज्यपाल से ही परमिशन लेंगे? हमने तो नेहा जी एक्शन दे दिया कि इन्होंने बात नहीं सुनी है, इन लोगों को सस्पेंड करें इमीडिएटली। हमने तो कार्रवाई करके हमने तो रिपोर्ट सौंप दी है। अब आगे की कार्रवाई तो हमारे हाथ में नहीं है ना। 23/10/2023 को ये रिपोर्ट ऑलरेडी एसपी साहब की टेबल में है कि इन दोनों लोगों को इमीडिएट उस पर सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है अनिल जी जुड़े हैं। अनिल जी मैं पहले सीधा आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए कह रहे हैं कि राज्यपाल को पत्र लिखा गया और अवगत कराया गया, ये भी बता दिया गया कि किसकी जिम्मेदारी है, किसको हटाया जाए पद से, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नेहा जी इन्होंने मैंने कहा ना कि पत्र लिखने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने क्या दवाइयों के सैंपल चेक कराए? क्या उसके अंदर दवाई नकली पाई गई उसकी इन्होंने जानकारी सार्वजनिक करी? दूसरी बात क्या है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनके पास जो अधिकार है ना, वो सिर्फ घोटाला करने का अधिकार है। कभी शराब घोटाला करते हैं, कभी DTC घोटाला करते हैं, कभी दवाई घोटाला करते हैं, कभी शिक्षा घोटाला करते हैं। इनके पास घोटाला करने का तो अधिकार है। दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य ठीक रहे उसका इनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि दिल्ली की जनता को कैसे ठीक रखा जाए, दिल्ली की जनता की कैसे सेवा करी जाए। आप विधानसभा में सीना तान कर कहते कि हम दिल्ली के मालिक हैं, और जब इन पर कोई भी बात आती है तो ये आरोप किसी के ऊपर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे इनके मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में अगर नकली दवाई जा रही है तो ये कौन रोकेगा? ये रोकेगा ना कि वहाँ पर नकली दवाई क्यों जा रही है? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है चिराग जी, ये कह के कि देखिए अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा राज्यपाल के पास है, आप ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री नहीं कर सकते। आप ये भी मुझे बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्या? नहीं इस्तीफा ले लेना चाहिए, उन्हें पद से नहीं हटाना चाहिए क्या? अब ये भी कार्य जो है वो राज्यपाल ही करेंगे? नहीं नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी गलती हो तो हमें सुई पे चढ़ा दिया जाए। 21 तारीख को ठीक है लेटर लिख दिया गया था कि हमें हर दवाई को ऑडिट चाहिए। एक बात चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हमारे पास नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के रहते हुए अगर नकली दवाइयां सप्लाई की जा रही है तो उसके क्या ऐसा हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो? अगर उनको जानकारी नहीं है तो फिर वो ऐसे कैसे मंत्री हैं कि उनके विभाग में क्या हो रहा है उनको जानकारी नहीं है इस बारे में? नेहा जी बिल्कुल उनको उन्होंने तो डे 1 पे आते ही बोला कि मुझे सारा ऑडिट करके दो। 43 सैंपल लिए गए, उसमें भी सिर्फ दवाइयों के सैंपल गए हैं। हमने तो बोला कंज्यूमरेबल्स की भी सैंपल लो, चाहे बैंडेजेस है या कोई भी ऐसी चीज है, उसके सैंपल क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल से आती है।
आज भाजपा को सिर्फ एक मौका चाहिए उंगली उठाने के लिए। उन्हें भी ये बात पता है कि हमने पार्शियल चीजों पे काम किया है, हमने तो पूरी कंज्यूमरेबल्स और मेडिसिन सबके ऑडिट की बात करी है कि आप जो जो सामान हॉस्पिटल में आ रहे हैं सबको ऑडिट होना चाहिए। गवर्नमेंट के जीएम पोर्टल से अगर आ रहा है तो क्यों, क्या वो सही होगा? ऐसे कैसे पता हमें? हम तो कह रहे हैं उसका भी जांच करो, अगर वो भी सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह फिर रहे हैं एक कार्रवाई बात होनी बताइए चाहिए। ना, सारा सवाल के जवाब जब राज्यपाल को ही देने हैं या केंद्र सरकार को ही देने हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार जनता क्यों बनाए? तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? इतना डर क्यों था भाजपा को? नहीं होता, देते इससे पहले सरकारें नहीं रही है क्या? इससे पहले सरकारें नहीं रही है क्या सर? इससे पहले सरकारें नहीं रही है क्या जो कार्य करती थी? इससे पहले केंद्र सरकार का ऐसा हस्तक्षेप भी तो नहीं था ना, इससे पहले इतना डर भी नहीं था। इतना डर आज अरविंद केजरीवाल जी का है, उतना डर भाजपा को पहले कभी भी नहीं था। आप देख लीजिए आज हमारे मुख्यमंत्री पर 50 मुकदमे चल रहे हैं, हमारे हर एमएलए के ऊपर मुकदमा डाला गया है। कितनों पे क्या तो सर दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए ना। अगर ईडी बुला रही है आने के लिए, नोटिस दे रही है, तो फिर डर किस बात का? क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल? नेहा जी को नोटिस मिलता है, नेहा जी पूछेगी तो सही ना कि मुझे नेहा बुला रहे हो, मुझे एंकर बुला रहे हो, मुझे एज एन एम्प्लॉय ऑफ एटीएन न्यूज बुला रहे हो, किस बेसिस पे बुला रहे हो? आप इतना तो आपका हक है जानना कि आपको किस लिए बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को नहीं पता कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? अगर आप समन में लिख के दे देते तो हमें पता चल जाएगा कि आप नेशनल कन्वीनर की हैसियत से बुला रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की हैसियत से बुला रहे हैं। किस इतना डर किस बात का सर? इतना डर किस बात का कि पहले नोटिस में वो चुनाव प्रचार करने पहुंच गए, दूसरे में विपशना पहुंच गए? ये इतना डर किस बात का? ठीक है, मैं अनिल जी मैं आपका रुख करूं सर। सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि सर जो मौजूदा सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जब कोर्ट ने कहा कि देखिए उनके पास पूरा पावर होना चाहिए, अब तो ये पूरा जो गेंद है वो केंद्र के पाले में फेंक रहे हैं। कह रहे राज्यपाल की गलती है जी, हम तो बिल्कुल पाक साफ है, हम तो वक्त वक्त में बताते रहे कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, इस तरह की दिक्कतें हो रही है, लेकिन मौजूदा राज्यपाल जो है वो एक्शन लेने में ढिलाई बरत रहे हैं। कह रहे हमारी कहाँ गलती है बताइए? नेहा जी, ये ना संविधान को मानते हैं और ना सिस्टम को मानते हैं। इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ने तालमेल से काम करा। और अगर केंद्र में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार है, तो भी दोनों ने तालमेल से काम करा। दोनों ने, किसी ने भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी है, लेकिन ये अपनी सीमाएं लांघ करके, अराजकता करके, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ा करके जब ये चलते हैं तो संविधान किस लिए है? ये संविधान को ये नहीं मानते और निश्चित तौर पर दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। खुद भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इन्होंने और कांग्रेस के साथ सरकार इन्होंने बनाई। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का इन्होंने आरोप लगाया, आज कांग्रेस के गठबंधन में ये शामिल है। तो ये भ्रष्टाचारी है, चोर चोर मोसेर भाई मिलकर के देश को लूटना चाहते हैं, दिल्ली को लूटना चाहते हैं। और जहां तक डर की बात है, डर तो केजरीवाल रहे और डर करके भाग रहे हैं। आप ये देखें कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के में बंद है मामले में, संजय सिंह भ्रष्टाचार के मामले में बंद है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामले में बंद है, केजरीवाल जी ईडी के नोटिस पर जा नहीं रहे हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार कैसे हो, दिल्ली को कैसे लूटा जाए, दिल्ली की जनता के ना तो स्वास्थ्य की चिंता है, ना दिल्ली के ट्रैफिक की चिंता है, ना दिल्ली के प्रदूषण की चिंता है, ना दिल्ली के अंदर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है उसके अंदर चिंता है, इनको ना दवाइयां नकली बिक रही है उसके अंदर कोई चिंता नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कैसे हो और सारे आरोप केंद्र सरकार पर या एनडीए पर कैसे लगे, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ये जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार है। हाँ, भ्रष्टाचार करने को तैयार है और सारे आरोप जो है केंद्र पर और एलजी पर करने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए केंद्र और एलजी पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जनता भी समझ रही है। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है और वाकई ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। एक के बाद एक तमाम घोटालों के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे हैं ईडी के संबंध में। तमाम चीजें जो निकल के सामने आ रही है वो ये बताती है कि दाल में काला जरूर है, लेकिन दाल कितनी काली है ये वाकई देखने वाली बात होगी और जनता समझती भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।